कि किया भाग कैले आज महीना में 5 बार भाग के आवे छे की बारे पतिव्रता देखिए विचार सोची जंगल में भटक कर मर जाऊंगी लेकिन माँ बाप के पगड़ी में दाग लगने नहीं दूंगी। रोजो रही थी बाबूजी। उसी समय एक लकड़हारा बेचारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। आवाज कान में पड़ा लकड़हारा सोचा भगवान इस जंगल में औरत की रोने की आवाज कौन ऐसी अभागिन होगी इस जंगल में रो रही है। लकड़हारा दौड़ पड़ता है। दौड़ कर जैसे गया तो लकड़हारा देखा अपूर्व सुंदरी औरत है। देखा अरे ये तो महारानी की जैसी लग रही है। ना जाने कौन सी फुलवारी कितनी सुंदर फूल है। आगे बढ़कर का रोने वाली रोना बंद कर। बोल रहा हूं रोना बंद कर। अब मैया सुनी थी डर के मारे आंसू पोंछ लेती है। लकड़हारा का रोने वाली कौन तोर सासो दुख बाबे कौन से नम दिया घर से निकाली दिल कौन सुंदरी तोरा रे पियावा पार दी सासे जंगला जंगला में रो लकड़हारा सोचा कि हर एक घर में सास पुतौ ननद में झगड़ा होता इसको भी झगड़ा हुआ होगा। लकड़हारा का रोने वाली सास घर से निकाल दिया ननद ठुमका दिया पति नहीं है घर में। मैया सुनीति कही बाबू नहीं मोर सासू दुखा बाबे दिया घर से निकाला दे अकेला कहीं हो बाबूजी होना पार दे सासे हो भाग पर कान चलिए। कहा बाबू हमरा पति का कोई गलती नहीं हमरा सास ननद सब बढ़िया है। बारे पतिव्रता पति का निंदा नहीं करती। ये कह सके रे कि हमरा 100 दिन घर से निकाल दिलक पति साथ में लेकिन नहीं पति का निंदा नहीं करती। कहीं बाबू मैं अपने किस्मत पर रो रही हूं भाग पर। लकड़हारा जो सुना कहा नहीं तुम्हारे आंखों की आंसू बता रही कि जरूर तुमको किसी ने प्रताड़ित किया है। माँ हम तुम्हारा पांव जोड़ता हूँ हाथ जोड़ता हूँ माए एक बार बता दे आखिर बात क्या है। तुम्हारी आंखों की आंसू बता रही कि तुमको किसी ने दुख दिया है। बार बार जब माँ कहा ना तो सुनीति के हृदय पिघल गई कि हमको माँ कहता है। कहा रे लकड़हारा हम बांझी ने बांझी हमरे कोख में कोई सस्ता पैदा नहीं हमरे पति ने पुत्र हम सोचे पति का दूसरा शादी करवा देंगे ना हमारा पति चले जाएंगे। हम पति का दूसरा शादी करवा दिए। लकड़हारा कहा धन हो तुम औरत नहीं तू देवी है देवी। लाओ लाओ मैं तुम्हारा चरण छूता हूँ। तुरंत जाकर प्रणाम कर लिया। कहा माँ कौन ऐसी औरत होगी कलिकाल कलयुग में अपने पति का दूसरा शादी करवा देगी। कहा बाबू मैं करवाई हूँ अपने पति का शादी। कहा आगे क्या हुआ। कहा बाबू घर में छोटी बहन आई देखना मार करके माथा के सिंदूर मिटा करके हमको भगा दिया। कहाँ जाऊंगी कहीं नदी का पता बता देना। ये लकड़हारा आई बेटा के करन मारे पूरे
अत्याजबई परनमा हो दुनिया में तेजी देबई हो आपनो जीवन रे। नूनू एक बेटा के चलते संसार हमको ठुकरा दिया, एक बेटा के चलते पति मासूम दे दिया। हम मरना चाहते हैं। लकड़हारा का वो पापी का नाम बोल, जो पापी तुमको घर से निकाला, वो पापी का मैं हत्या नहीं कर दिया तो मेरा नाम गौतम व्याध लकड़हारा नहीं। अरे जो पत्नी पति का दूसरा शादी करवा दिया और उसी देवी को वो बेईमान घर से निकाल दिया, उस ललायक का मैं हत्या कर दूंगा। दो चार गाली लकड़हारा दे दिया राजा, जैसे राजा को गाली दिया मैया सुनी थी, सोचती लकड़हारा एक तरफ मुझे मां कहता है और दूसरे तरफ हमारा पति को गाली देता है। हम दुनिया की निंदा सुन सकती लेकिन पति का निंदा नहीं सुनूंगी। हाथ निकाल करके लकड़हारा के गाल पर ये तमाचा खींच ली। कहा रे बेईमान नालायक, मेरा पति को तू गाली देगा? मैं अपने पति को भगवान से भी बढ़कर मानती हूँ। मैं दुनिया की निंदा सुन सकती हूँ लेकिन मैं अपने पति का निंदा नहीं सुनूंगी। तो हमारा पति को गाली देगा, हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। थप्पड़ मार करके आगे बढ़ गई। अब लकड़हारा गाल पर हाथ रख करके बैठ गया कि हे भगवान, ये औरत है कि देवी है जो पति को घर से निकाल दिया और पति का एक निंदा सुनने के लिए तैयार नहीं। औरत नहीं, जरूर कोई देवी का रूप है, जरूर कोई ये खानदानी घर का है। लकड़हारा दौड़ कर गया और कहा कि ये ममता तुम कहाँ जाती है मैया, ममता तू कहाँ जाती है मैया, हमको भी संग में तू लेती जा मैया। माँ मुझे हमको अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। छुपा ले, गले से लगा ले। छोटी सी भूल होई माफ कर दे माता, छोटी सी भूल होई माफ कर दे माता, छोटी सी भूल होई माफ कर दे माता, छोटी सी भूल होई माफ कर दे माता। अपने से ऐसे कोई रूठती है माता, अपने से कोई रूठती है माता। माँ हमको अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। लकड़हारा दौड़ कर गया मैया के पांव को पकड़। कहा माँ तू औरत नहीं, तू देवी है और मारेगी नहीं? मार मार मारना, गाल आगे कर दिया हूँ, मार जितना मारना है मार, लेकिन हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम जरूर देवी है, हम तुम्हारा बेटा है, हम तुमको माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। और मारेगी? मैया सुनी थी, हाथ उठाती, कहा रे लकड़हारा
मैं दुनिया की निंदा सुन सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। जानते हो, पति की निंदा सुनने में औरत को पाप लगता है। हमारे पति मेरे लिए भगवान है। लकड़हारा कहा, माँ इतना हमको बता दे कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। नहीं, मैं भी जरा जानूं कि कौन ऐसा राजा है जितनी सुंदर पत्नी का पति कहने का सौभाग्य उसे मिला है। मैया सुनीति कही, जानना चाहते मेरे पति का नाम? कहा हाँ। मैया सुनीति रोकर कही, मेरे पति का नाम राजा उत्तानपाद है। हमारे पति अयोध्या के राजा हैं। क्या कहा? राजा उत्तानपाद। कहा कि हाँ। लकड़हारा कहा, मां तुम्हारा पति तो मेरा मित्र है। जानती हो, एक बार तुम्हारा पति आया था जंगल में शिकार खेलने और तुम्हारे पति के ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया। तुम्हारा पति चिल्लाने लगा कि कोई है, बचाओ बचाओ। मेरे कानों में आवाज गया, मैं दौड़ पड़ा, इसी कुल्हाड़ी से शेर को मारकर भगाया और तुम्हारे पति के प्राण को मैं बचाया। तुम्हारे पति का जब प्राण बच गया ना, खड़ा होकर मुझे गले से लगा लिया और कहा, रे लकड़हारा, आज से मेरा ये जीवन गुलाम तुम्हारा हो गया। आज से तुम मेरा मित्र है। अगर आज तुम आकर मेरे प्राण नहीं बचाता तो लक्ष्मी जैसी मेरी पत्नी सुनीति है, आज वो विधवा हो जाती। क्या तुम वही सुनीति हो? कहा हाँ बाबू, हम वही अभागिन हैं, बांझी। लकड़हारा कहा, तो चिंता मत कर, आज से तुम मेरी माँ, हम तुम्हारा बेटा। चल, हमारा दोस्त तुमको टुकड़ा दिया ना, ये बेटा तुमको माँ बनाकर रखेगा। चल, बगल में मेरा कुटिया है, चल माँ चल, आज से तुम माँ बन के मेरे कुटिया में रहेगी। मैया सुनीति सोची कि जो हमारा पति का प्राण बचा सकता, हमारा इज्जत बचा कर रखेगा। चल माँ सुनीति कहा कि देख, आज के बाद हमको तुम सुनीति नहीं कहेंगे, हमको पति वनवास दे दिया। सीता जी को भी जब राम वनवास दे दिए तो बाबा वाल्मीकि मुनि नाम सीता को बदल दिया, हमारा भी नाम बदल दे। गौतम व्याध कहा, जिस तरह माँ सीता का नाम बंदे भी रख दिया ना बाबा वाल्मीकि मुनि, उसी तरह से आज से तुम्हारा नाम बंदे भी हो। चल, अब ले गया कुटिया में। मैया सुनीति रह रही है। समय बीते बीते 12 बरस बीत रही है। 12 बरस हो बाबू बीत गए आ छोटकियों को कोनो बाल बच्चा नहीं हो। कहाँ से होता है? लक्ष्मी के जो घर से निकाल दिल के। ध्यान दीजिए, जो कोई आदमी अगर ब्याही पत्नी को गाली गलौज करे, घर से निकाल दे, तो उसके घर से सबसे पहले लक्ष्मी निकलते। राम भी जब सीता के निकाल दिल के न, तो सीता के गोर में सतले झुंदा के लक्ष्मी चली गई। जे चलते राम का जग करे पड़ले, अकाल पड़ गए रे। उसी तरह सुनीति के पांव में सटले झुद्या की लक्ष्मी चली गई। 12 वर्ष में राजा के पास छोटी रानी से संतान नहीं हुआ। राजा 12 वर्ष के बाद राज में अकाल पड़ गया। राजा घोड़ा के पीठ पर बैठा और आज जंगल की तरफ शिकार खेलने राजा चल रहा है। राजा भजन गाते हुए जा रहा है, आवाज लगाते हुए। घोड़ा के पीठ पर राजा चल रहा है कि ये भैया राम नाम गाइले, ये बाबू बिगड़ी बनाइले, फिर नहीं तो जबान। ये भैया राम नाम गाइले, फिर नहीं तो जबान। ये बाबू बिगड़ी बनाइले, फिर नहीं तो जबान। ये बाबू बिगड़ी बनाइले, फिर नहीं तो जबान।
जवानी एक बार चला जाए तो दोबारा मिलने वाला चाहे कोनो दुकान जहां मिल जाए नहीं। इसीलिए कवि ने कहा राम नाम प्यारा नाम गाने को दिल करता है, राम नाम प्यारा नाम गाने को दिल करता है, राम नाम प्यारा नाम गाने को दिल करता है, राम नाम प्यारा नाम गाने को दिल करता है। ए बुरहा ए बुरहा ए बुरहा चश्मा लगाए जवानी चल गला के बाद की ना कतो पावर वाला चश्मा लगे लगता यो बुढ़वा का के फिर साइकर पूछ के फलना छी के रे की करियो अब चश्मो काम नहीं करे छे ने ध्यान दीजिए कि ये बुढ़ा चश्मा लगाए ए राम हरि गुण गाए फिर नहीं ए बाबू हरि गुण गायला फिर नहीं तो जवानी, ए भैया राम नाम गायला फिर नहीं तो जवानी। बोल बोल कृष्ण भगवान की राजा रामचंद्र की। पिछला आदमी सोचे छे हमरा की जरूरी छे जे आगाम छे वह के हल्ला करते तनी तो और मदद करो फिर तोरा भोज लगले छो नहीं भोज खत्म नहीं होगा लगातार चलते रहे। आइए हमारी चर्चा ध्यान देगी बहुत दर्दनाक कहानी है। अब राजा चला जंगल जंगल जो जा रहा है राजा को प्यास लग गया। अब पानी के तलाश में राजा जंगल में घोड़ा को दौड़ा रहा है लेकिन राजा को कहीं बाबूजी पानी नहीं मिल रहा। सुबह से शाम होने जा रहा है राजा घोड़ा को दौड़ाते दौड़ाते तबाह हो गया। अब पानी के बगैर राजा का गला सूख रहा है, कौन पानी पिलाएगा जंगल में। अब राजा का प्राण पड़ गया संकट में। यदि राजा को पानी नहीं मिलता है तो राजा प्राण से हाथ धोता है लेकिन जंगल में कहीं पानी नहीं मिला। घोड़ा क्या किया राजा को उठाकर पटक दिया पृथ्वी पर। आज जैसे राजा पृथ्वी पर गिरा तो राजा के मुंह से आवाज निकलता है पानी 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 का जो आवाज लगाया राजा का समय बढ़िया था। 10 लग्गा की दूरी पर मैया सुनीति की कुटिया थी। ध्यान देंगे आज शाम के समय में बेचारी झाड़ू लगा रही थी। एकाएक आंख फरक गई। मैया सुनीति कहती है कि बाबा दिल के टिकावा से हो रे हमें तेजबई से हो रे हमें तेजबई बलम्मा कैसे सजन्मा कैसे तेजबई है छोटी नंदी बलम्मा कैसे तेजबई है छोटी नंदी सजन्मा कैसे तेजबई है छोटी नंदी। हमार जिया बोले लाहे छोटी नंदी हमार जिया लाहे छोटी नंदी हमार जिया बोले लाहे छोटी नंदी हमार जिया लाहे छोटी नंदी हमार जिया बोले लाहे छोटी नंदी हमार जिया डोले लाए छोटी नंदी हमार जिया डोले लाए छोटी नंदी। मैया सुनीति के एकाएक नेत्र फरकती है, जी घबराने लगा। सोचती भगवान मेरी नेत्र फरक रही है, ना जाने मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अब पति का याद आ गया, झाड़ू लगाना बंद कर दी
माथा पर हाथ रख करके बैठ गई कि ना जाने कब मेरे पति का दर्शन होगा। लक्ष्मण प्रसाद यादव जी की तरफ से भी 102 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देंगे बाबूजी। तब तक में राजा जो पानी पानी चिल्लाया, वो पानी की आवाज मैया के कान में आ गई। मैया सुनी थी, सोची इस शाम के समय में जंगल में कौन पानी मांग रहा है, किसको प्यास लग गया, कौन होगा वो। राजा का गला सूख रहा है और राजा को भी आज मरने के समय में अपनी पत्नी सुनीति का याद आ रहा है। राजा सोचा कि हे लक्ष्मी, न जाने तो जंगल में कहां भटक कर मर गई होगी, आज तुम्हारा पति भी तुम्हारे पास आ रहा है। अरे जिस दिन से तो अयोध्या को छोड़कर आई, मेरा जीवन नरक में बन गया। तू तो मेरी जीवन की साथी थी, न लक्ष्मी थी। राजा कहा, सुनीति हे सुनीति। देखिए, मरने के समय में राजा को अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का नाम याद आया। माँ सुनीति सुनती कि हे भगवान, ये हमारा पति लगता है हमरे नाम ले रहा है, पानी पानी चिल्ला रहा है, कहीं हमारा पति को प्यास तो नहीं लग गया। लोटा में पानी लेकर दौड़ पड़ती है बाहरी पतिव्रता। जब तक मैं जाती तब तक बेचारा राजा बेहोश हो गया। पानी पानी मांग करके, पत्नी का नाम लेकर के बेहोश दौड़कर माँ सुनीति जाती, पतिदेव पतिदेव, नहीं पतिदेव नहीं नहीं, हे विधाता आप मेरे पति को कुछ नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते मेरे पति को। मस्तक उठाकर लेती है जंघा पर। आहा, आहिस्ते आहिस्ते लोटा वाला पानी राजा के मुंह में पिला रही है। राजा घटाघट पानी पी रहा है। देखियो, ये पत्नी का राजा मार कर निकलवाई दिल के, वह लक्ष्मी प्राण बचाए रहले, इसे कहा गया पतिव्रता। राजा जब पानी पिया ना, तो 3 मिनट के बाद राजा का आंख खुला। राजा देखा रहे, ये कौन है? अरे ये सुनीति है क्या? नहीं 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 नहीं, तुम सुनीति हो? माँ सुनीति कही, हाँ हम वही अभागन है। राजा का क्यों पिलाई पानी तुम मुझको? 2 मिनट और पानी नहीं पिलाती ना, ये पापी मर जाता। ये बेईमान लक्ष्मी जैसे पत्नी को घर से निकलवा दिया है भगवान, हमको नरक में भी जगह नहीं देना था। राजा देखा सुनीति के बदन पर फटल का साड़ी, कोई कपड़ा देने वाला तो है नहीं, नहीं। सौतीन जे साड़ी पिन्हाई दिल के 12 बरस बीत रहे, याद रखबे। एक गो साड़ी, एगो ब्लाउज, जहाँ जहाँ फट गए न गिद्धवा बहन दिल के। 12 गरीबी का पति दे चलिए न, बगल में हमरा कुटिया है। तब तक में घोड़ा का नजर पड़ा माँ सुनीति के ऊपर। घोरवा जो देखा तो घोरवा आवाज देना शुरू कर दिया। वफादार जानवर भी पहचान गया कि तो हमारे माए है, माँ सुनीति है। घोरवा बगल में जाकर के खड़ा हो गया और घोड़ा के दोनों नेत्र से आंसू गिर रहा है। माँ सुनीति देखी, धीरे धीरे घोड़ा के लगाम को पकड़ करके जैसे घोड़वा के माथा पर हाथ रखती है ना, घोड़ा हिनहिनाता है। देखिए कि जानवर को भी उस लक्ष्मी से प्रेम था। मैया सुनीति कही कि बेटा मैं समझ चुकी हूं, जब तक मैं राज दरबार में थी तो हम तुमको भरपेट भोजन देती थी, और तुम्हारा भी ये शरीर दुबला पतला हो गया, हड्डी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं तुझे प्रणाम करता हूं कि कम से कम तुम मेरे पति के इस हाल में मेरे पास पहुंचा दिया। चल बेटा चल रहे चल, आज तुमको भरपेट हरी घास खिलाऊंगी मैं, चल मेरे कुटिया में। राजा को कहा पतिदेव चलिए। अब राजा को घोड़ा को लेकर जाती कुटिया में, घोड़ा को बांधकर हरा हरा पत्ती दे दिया। घोड़ा खा रहा है और टूटल का चटाई निकाल करके और नीचे में बिछा देती। पतिदेव आप राजा हैं, मखमल के बिछावन पर बैठते हैं। देखिए ना पतिदेव,
देखिए ना, घबरा नहीं है। राजा मारा छाती में मुका कि बारे भगवान, हम राजा हैं, हमारा पत्नी का ये हाल। देखिए राजा कहा, सुन ना, तोरा भोजन करा देना, पानी पिला देना, भोजन करा दे। जिस दिन से तुम अयोध्या से आई है आज तक तुम्हारा पति कभी भरपेट भोजन नहीं खाया है। भोजन करा देना अपने हाथ से, तुम्हारे हाथ का भोजन मुझे बड़ा सुंदर लगता है। भैया सुनी थी, सोची पति को क्या खिलाऊं। मकई का रोटी बथुआ का साग निकालती है बाहरी गरीबी, निकाल करके राजा के सामने लोटा में पानी, पति देव मेरे पास ही बेचता है। राजा बड़े गौर से कभी मकई के रोटी कभी पत्नी के मुंह को देखा कि हे विधाता, क्या मेरी किस्मत का खेल है, क्या करूं मैं। तब तक मैं माँ सुनी थी मकई का रोटी तोड़ करके साग राजा के मुंह में, लीजिए न पति देव, इस सौभाग्य हमको प्राप्त होने दीजिए कि 12 बरस के बाद मैं अपने पति को अपने हाथ से भोजन करा दूं। जैसे राजा के मुंह में भोजन देती, राजा तो भोजन कर रहा लेकिन दोनों नेत्र से आंसू की धार बह रहा है। इसे कहा गया बाबूजी पति पत्नी का प्रेम। राजा को भरपेट खिला दिया। राजा जब भरपेट भोजन कर लिया, बिछावन लगा दी, राजा आराम करता है। गौतम व्याध का छोटा छोटा बच्चा रहे 12-13, वो सब आया, कहा माँ ये लाल घोड़ा वाला कौन है, ये राजा कौन है। मैया कही, रे बेटा ये हमारा दुल्हा है, दुल्हा। बचवा कहा, माँ हम दुल्हा के बारे में नहीं जानते हैं, फिर से बोलो। मैया सुनी थी, कह रहे हमारा पति है, पति। बचवा कहा, हम पति के बारे में भी नहीं समझते, फिर से बोलो। मैया सुनी थी, समझ गई, ये जंगली बच्चा है, जंगली भाषा में समझेगा। मैया सुनी थी, कह रहे बेटा ये हमारा बोर है, बोर। बोर मने दुल्हा। जैसे कहा बोर, बचवा सब कहा चलो पिताजी को कहेंगे। एले मितनी के बोर, 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 मितनी के बोर, एले मितनी के बोर, एले मितनी के बोर, एले मितनी के बोर, मितनी के बोर, एले 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 मितनी के बोर। बचवा दौड़ते जा रहा, पिताजी पिताजी। गौतम व्याध कहा क्या हुआ, कहा जल्दी चलिए ना, अपने मिताइन माँ का बोर आया है, एगो ललका घोड़ा। गौतम व्याध समझ गए, लगे हमर राजा उत्तान पाद दोष अले। गौतम व्याध कहा आज दोस्ती में कुश्ती कर लेंगे, आज बेमनवा से सारा हिसाब लेंगे कि रे पापी, जिस पत्नी ने तुझे स्वर्ग भेजने के लिए दूसरा ब्याह करवा दिया, उसी को तुम बनवास दे दिए। गौतम व्याध कुल्हाड़ी लेकर चला, राजा के चरण को दबा रही थी माई सुनी थी। गौतम व्याध कहा रे बेईमान उठकर बैठ। राजा देख लगे, कल के प्रणाम दोष। गौतम व्याध कहा कि बेईमान तुम हमको दोष ले कहना, अरे जो पत्नी तुमको स्वर्ग भेजने के लिए दूसरा ब्याह करवा दिया, हमारा पति स्वर्ग चल जाएगा, और लक्ष्मी को तुम वनवास दे दिया बेईमान। राजा तो कुछ नहीं बोले, माई सुनी थी फाटी ले लेके, कहले लकड़हारा मेरे पति को बेइज्जत मत करो, भला है बुरा है चाहे जैसा भी है, भला है बुरा है चाहे जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है चाहे जैसा भी है, मेरे पति मेरा देवता है। भला है बुरा है चाहे जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। मैं ये पार्टी ले ली तब तो गौतम व्याध के मुंह में जवाबे नहीं है। एक दिन को कौन पूछता है। 5 दिन तक मैया के दरबार में कुटिया में गौतम व्याध रहा। 6वां दिन
भगवान का कृपा हुआ कि माँ सुनीति गर्भवती रह गई। बोल बोल कृष्ण भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान। ब्रह्म व्रत पुराण में लिख लगे कि अपने से अगर कोई करगर आदमी है अपने के खूब कष्ट दे छे तो अपने लड़ियो के भोरे उठियो नहाय सोनाय आ सूरज के एक लोटा दोल दे के सब प्रचार दियो न सब फैसला भे जीते 6 महीना के अंदर में। अरे यहाँ ताकतवर है लेकिन ऊपर का से बढ़ करके कोई ताकतवर नहीं है। भगवान का लाठी जब लगता है ना तो जिंदगी में होश नहीं होता है, इसलिए भगवान से डरिए। आज कृपा हुआ कन्हैया का, भगवान का कृपा डोल गया कि नायक ये महान सती नारी है, इतना करने के बाद भी पति की सेवा में कमी नहीं, आज गर्भवती हो गई। 11वां दिन माँ सुनीति राजा को विदा कर दिया कि पति देव जाइए, मेरी छोटी बहन रोती होगी। कन्या बड़की के छुटकी प्रति प्रेम आज तो देखबे घर में गोतनी में है अब भाइयों में कि भाई के बंटवारा करवावे वाला के जी हमरा गो में 2 भाई रहे बुझलिए, आ छोटका के कन्या बड़ा मन बढ़ू अपने गाँव के बात एहन मन बढ़ू रहे कि बाप मरले तो दोनों अपन अपन गवैया न लेके अपन अपन भोज कर गाँव अपन के होल जाए ना खेले लगन की चीज। आ देखिए उमेश बाबू की तरफ से भी ये हमको मामू नहीं लगे नहीं, मामू की तरफ से भजना को दान मिल रहा है जी, भगना का लेने का अधिकार है। आइए 50 रुपये का दान माता जी की ओर से 10 रुपये का दान है। तो संजोग से दोनों भाई में बंटवारा भेले, ध्यान देवे हरिया बर्तन बकरी छकरी गाय भैंस इनकर कन्या गेल घर कला कन्या गेले अलकतना के मुंह बन आ सब कुछ जब बंटवारा भेले ध्यान देवे तनिका पंच भगवान बैठल रहे कल के बंटवारा भे गेलो जइयो ना आ छोटकी रहे बगले में दुल्हा के मार लगे एक को बात बगल से लागल गए देखे नहीं जो लोग नहीं करे देखे नहीं जो लोग पंच बैठल कल के पंच रहे कि बे पंच रहे बे जाय रहलो आ जाता छे सजिए जाता को हो बांट दे जाता मने बुझे छिए ना पहले माय बहन दाल धर रहे कल के पंच को कहो जाता बांट दे ये छटका कल के हो पंच भगवान जाता बांट दहो ना पंच कल के अब के दाल धर रहे छे जोन बरगे फेंक दिए ओने छटकी कल के ना सब कुछ बांट लेते जा तू हम बांट ले पंच कल के ये काम करे जाता का दाम लगाए दे छियो दाम लगे एगो जाता छे पार्टी छे 2 गो नहीं कल के 1000 जाता का दाम एगो गोतनी जाता ले ले एगो पैसा ले ले बड़की की कहे छे हमें तो लेबे जाते हमें तो छोड़बे नहीं है जाता लइए रहबे बड़की जी कल के जाता लेबे छटकी कल के है गे तोरा बाप के छियो तोरा ले देबो तब न जाता हम अब 2 पार्टी में से एको गो रुपया ले तैयार नहीं अब की करबे पंच पंच कल के कर दाम रह गेलो 10,000 नहीं कल का भी जाता का दाम 10,000 बड़की कल के तैयो त लेबे हम ही जय बड़की कल के लेबे हमें छटकल के तरह ले देबो तब जाता लेबे हमने अब बटवरो करे वाला वह छिए देख लियो वह छिए छोटका हाँ जी 50,000 पर काटा चल गए हो बाबू औरत का लड़ाई देखियो 50,000 कल के पंच जाता के दाम 50,000 तैयो कल के की इनकर कन्या लेबे त हम हमें कलिए हो पंच भगवान तोरा से बंटवारा नहीं तो हमरा लाहो 2 गो पलरा रहे छे एगो इनका कन्या के दिल एगो बड़की के लिए दोनों खुश भ गेले कल के महान जी अपने दूध का दूध पानी का पानी कर दिली पंच कल के अब जाइयो इनकर कन्या कल के है सब कुछ बांट लिए तब पंडियो जी के बांटिए पंडित जी आइलो छे जोर से नहीं बोलबे नहीं तो चाय लेते ढेरी पंडित जी से अपना ननिहार में नहीं
कल के पंडियो जी के बांट ले गले दगल कल के मुखिया जी सरपंच साहब पंच भगवान कल के हो कल के पंडित जी के बांट दो सरपंच साहब कल के पगला गेल ये पंडित जी बांटे चीची रे अरे दोनों को बियाह श्राद्ध मूरन करे तो कल के उर नहीं होता बांट दो। और देखिए हमारे मामा श्री हैं बैठियो के ना मामू आप बहुत मानते हैं हमें और मामू की तरफ से भी भगना को आशीर्वाद मिला है चरणों में 100 बार प्रणाम। अब तनी मिलेबे काय काल भैयारी में बंटवारा केहन होय छै सब कुछ औरत करबै छै। पंच भगवान के कल के हमरा पंडित जी का बांट दो अब अपने दिमाग एक बार दौड़ियो कि पंडित जी के दू भाई केना बांटबै सबके दिमाग फ्यूज हो जाए। सब लोग कहो जोरे रहा दोनों के शादी ब्याह मूरन करते आई दोनों जब रगड़ ने कि नहीं जब सब कुछ बांट लेते पंडित जी के बांट के छोड़बे। एक आदमी बड़ा होशियार है कल के सुने एक काम करें पंडित जी के डांर से नीचा बांट दे छियो जब तोरा जिद छाओ तो डांर से नीचा हिस्सा लगाई दे छियो ऊपर सजिए रह दे छियो दहिना गोर पर ले छोटका भाई का दहिने पर लो कौन पर लो दहिना अब बामा पर गेले बड़का भाई के कल के दहिन बरिया गोर के सेवा छोटका कर भी बमरिया घोर के सेवा बड़का कर भी। पंच भगवान चल गए आज संजोग से समय खराब रहे पंडित जी कोढ़ाई ने से टुगरल चल अजय पंडित जी अल बेचारा दौगल गए एक गोर में 100 बार गोर लाग गए। पंडित जी कल के जजमान ई गोर में कल के एक मौका उल्टाई दबो हमरा शाम बड़का भाई के शाम से हुआ मैं कतिल गोर लगबे। अब ले गए पंडित जी के दहिना गोर को धोए दिल के बमा में धोला लगले बैठाई दिल देखियो आ पंडित जी के बैठा के खूब गोर धोए के खटिया दिल के आ खटिया पर सुताए दिल के आ नारायण के तेल नान लगे पंडित जी के गोर में लगे गोर में जब मालिश करे रे पंडित जी खुश रहे बेजोर जजमान मिल ले आज धीरे धीरे गोर जो दाबे रहे तेल लगवे रे पंडित जी को औंधी लग गए। पंडित जी गले सूत आ जाई सुतलाई ने तेल लगल का गोर पर वो बमरिया गोर पर दहिन बरिया गोर धीरे धीरे चढ़ गए जाई चढ़ले कल का है हन्ने रो लसर फसर करे छै चाहे बड़का किस्सा में हमरा ने लसर फसर गोर को बुझाया नहीं हटा दिल के फिर दावे लगले फिर तनी देर के बाद हो बाबू फिर बमरिया पर दहिन बरिया चढ़ कल के हेर गर्दा झाड़ देबो अन्य रो की बुझे छै हम कमजोर छियै आ दौग लगले ते मटके एगो मटका लाठी लखी धार कल के बड़ी करही लसर फसर देखी तोरा की होई छौ हो बाबू गोर को बुझे आवे छे तनी देर के बाद फिर बमरिया पर दहिन बरिया चढ़ले कल के राजा दब वाला पावर देखबे होता है कि नहीं मानता है मोरे ठा बहन लगा जाय चढ़ले आ दिया लगले डंटा हुए गोर में बमरिया जादव के खाल पियल दे दिए डंटा में तो गोर लुर घोर पंडित जी का हो बाबू गाय आप नहीं बचवाई मार से ये कहीं कथिल हल्ला करे छो बड़का भाई के हिस्सा के सुना में लग रहे आ पंडित जी के प्राण जाय रहे मारे जे रहे बड़का भाई हिस्सा बड़का के बेटा देखाई रहे दौगल गेले कल के गियो मइयो माय कल के की होलो रे दुश्मन में कल के मइयो जुलुम भ गेलो कल के की भलो रे मुखवतिया कल के माय अपन जे गोर पंडित जी के गोर हिस्सा परलो ने चच्चा तोड़ देल को कल के रे कोरिया तोरा दोनों बापूत के देह में समांग नहीं छाओ जो न दोनों दोनों बापू टकराए को वाला हिस्सा के खूब चूर दी। आइ कल के औरत के दिमाग देखियो वो लड़ाई छोड़े थे वो लड़ाई फंसाए दे कल के बाप का कहवे तब न कल के जो न बाप भजन सुने हो तो विपिन बाबू कंजो जल्दी आई ले दो कल के बाबू हो कल के हो कल के जल्दी चोरा लड़ाई बजारी गेल जल्दी चला पहले पता करना चाहिए कि लड़ाई बजर ले कि नहीं बजर ले आ कह दिलक लड़ाई बजला बुझता ही नहीं लाठी लगो उड़ता है लेकिन जो विद्वान आदमी रहता पहले सोचता है कि लड़ाई हुआ कहाँ किससे हुआ वो नहीं बुझले
लेकिन बाप ओकर होशियार रहे छौड़ा के कहलके रुके न रे भाई वाला बात छै बुझ लेबे चल। छौड़वा की करलके एगो मोटका संजोग से माय ओकरा समाथे दे देलकै। माय समाथ देलकै उ ले के ससुराल आबि निशाना बनाए रहले है गोर में जे तेल लगाइल रहे। हाँ आ बड़का भाई ले छोटका के राखल के रे कथी ले मारली पंडित जी के कहलके मारबो ना हम अपना पंडित जी के तेल लगवरियो तो तोरा के होश लगे। इन दोनों भाई में बात होई रहे आ छौरबा यले वो तेल लगेल का में दे समाट हो बाबू उ गोर को तोड़ देलके दोनों गोर टूट गेले। फटफटिया नहीं होई छै ओहा पर बैठा के साहेबपुर कमाल में भर्ती कराई दिल के। बोलिए बजरंगबली की जय। कहने का मतलब अभी प्रेम लुट चुका है। नहीं प्रेम नहीं है लेकिन प्रेम रहना चाहिए। आइए